वेलकम बैक आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियोस के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, वो भी पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आधा अधूरा ज्ञान बांटेंगे यहाँ पर, क्योंकि मजबूरी है हमारी। अगर पूरा बताने लगेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनती है इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनती है। आपको सबसे पहले कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम बनेगा 9 हमारे अनुसार। ध्यान दीजिएगा, कॉलम बनेगा 9। बना 1 2 3 4 5 6 7 हुआ अभी तो। सूचना आ रही है कि वीडियो में दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा इधर बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत मत समझिएगा। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे 9, इसमें 2 कर देते हैं ना, ज़्यादा झंझट मत पालो, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान में देना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा एकदम प्योर पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप हमारी बातों का पालन करें। एनालिटिकल टेबल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान दीजिएगा। कॉलम जो हमारा है गड़बड़ हो रहा है, लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना, लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना, सब सही है। अब आपको ध्यान देना है, पहले कॉलम तैयार कर लें, क्योंकि कॉलम भी बनाना ज़रूरी है, बिना कॉलम के कुछ नहीं होगा। 9 कॉलम बनते हैं। ठीक, अब तो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, हम भी दिखाई देने चाहिए। 9 कॉलम बन के तैयार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिर्फ कॉलम बनाना सीख लें इस वीडियो में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सबसे पहले टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। सबसे पहले कॉलम बनेगा ईयर का, या डेट बोलते हैं जिसे, किसका, ईयर का। दूसरा कॉलम बनेगा आउटपुट का। तीसरा कॉलम बनेगा रॉयल्टी का। चौथा कॉलम बनेगा मिनिमम रेंट का। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मतलब मिनिमम रेंट। पांचवा कॉलम बनेगा शॉर्ट वर्किंग का। छठा कॉलम बनेगा सरप्लस का, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, पीएल में ट्रांसफर किया जाएगा। अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड। मैंने लिखा कौन कौन सा कॉलम बन रहा है। ईयर मतलब समझ लीजिए वर्ष का कॉलम बन रहा है, हिंदी में बता दे रहे हैं, बाकी इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। उत्पादन आउटपुट बन रहा है। रॉयल्टी का मतलब हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क, किसी के अधिकार को यूज करोगे और उसके बदले में कुछ अमाउंट पे करोगे। मिनिमम रेंट न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट मतलब न्यूनतम किराया। शॉर्ट वर्किंग मतलब हिंदी में लघु कार्य। सरप्लस मतलब आधिक्य,
अधिक के मतलब जब ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए, कमाई उमाई ज़्यादा हो जाए ना। शॉर्ट वर्किंग रिक्यू मतलब होता है लघु कार्य की वसूली। जब शॉर्ट वर्किंग हो जाता है तो उसकी वसूली भी की जाती है। अनरिक्यू मतलब जो नहीं रिक्यू किया जा सके उसे पीएल में डाल देते हैं, लाभ हानि खाते में डाल सकते देते हैं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जिसकी ज़मीन है, जिसकी संपत्ति है, उसको जो पे हम पेमेंट करते हैं। भैया जिसकी संपत्ति है उसको भी तो पेमेंट करना है। अब क्या करना है आपको, इतना लिख लिया। मान लीजिए कम समझ में आ रहा है तो टाइम दीजिए, सब समझ में आएगा, टाइम लगेगा। लिखना है, याद करना है, लाइन से ए वाला कॉलम बनता है और कुछ नहीं करना है आपको। शॉर्टकट में लिखा है रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब, ट्रांसफर टू पीएल, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ध्यान देना है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। फॉर्मूला है आपका, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, रॉयल्टी कम होगी। दूसरा फार्मूला। सरप्लस रॉयल्टी ज़्यादा होगी, मिनिमम रेंट कम होगा। ठीक है। चौथा फार्मूला अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड, मतलब जिसकी संपत्ति होगी उसे लैंड लॉर्ड बोलेंगे। मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बच गया हो। आप इसे अपनी कॉपी में लिखें। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा तो एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा, जितना मैं बताऊंगा उतना करिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें, मैं तुरंत आ रहा हूं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं अपनी बुक का पहला नंबर प्रश्न। आपको ध्यान देना है, आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, नियम वही है। तो आपको ध्यान देना है, मैंने सब चीज़ बताया इनके बारे में। जब मैं इनके बारे में कुछ और क्वेश्चन को रखूंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मैं इसको बीच वाला हटा देता हूं जो मैंने लिखा है आपको हिंदी में। हमारी वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो और भी छात्रों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से पेड क्लास उपलब्ध हैं। बीकॉम, एमकॉम से संबंधित समस्त वीडियो उपलब्ध हैं। भी आने वाले समय में और भी वीडियो उपलब्ध होंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आपके पास कोई भी बुक होगी, किसी भी राइटर की बुक होगी, सब चलेगा। भैया रॉयल्टी पढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया में रॉयल्टी वही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको पढ़ता हूं, आप भी एक एक नज़र बना के रखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, कोयलरी कंपनी टुक अ कोल माइन ऑन लीज 1 अप्रैल 2003 at a minimum rent of 54,000 margin into royalty 4 rupees per ton with a power to recoup short working over the first 3 years of lease. The output of the coal mine was as follows. Year output, ईयर दिया है 3-4 फाइनेंशियल ईयर में आउटपुट हुआ है 9,000। 4th ईयर में 14,250 आउटपुट हुआ है। 5th 6 में 1,500 750 आउटपुट हुआ है। 7 6 में 18,000 आउटपुट हुआ है। कह रहा भैया जर्नल एंट्री बताइए। ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन कत्ता ही नहीं बताएंगे,
चाहे आप जो समझिए, लेकिन पूरा क्वेश्चन मैं कतई बताने वाला नहीं हूं। मैं उतना बताऊंगा जितना आपके समझ में आए। पहले तो टेबल तो बनानी आनी चाहिए। बिना टेबल के हम चले जर्नल एंट्री करा दें तो करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे नहीं। पहले क्वेश्चन में तो कतई नहीं कराएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ईयर वाले में, ठीक है। ईयर में दिया है 3-4 में आउटपुट दिया है 9000। 3-4 में आउटपुट कितना दिया है 9000। 4-5 में जो आउटपुट दिया है 14,250। 5th 6 में आउटपुट दिया है 15,750। 6-7 में दिया है 18,000 यानी कि 18,000। ये तो आपके क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो मैंने लिख दिया ना। अगला मामला आता है रॉयल्टी वाला कॉलम, दिख रहा है ना। रॉयल्टी का फॉर्मूला बताया, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट कई रुपया रखा गया है 4 रुपया पर टन। ये जो आउटपुट दिया है टन्स में दिया गया है ना, टन में तो दिया गया है टन्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आओ रॉयल्टी निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट इनटू रेट से गुणा कर देंगे। 9000 का गुणा मतलब मल्टीप्लाई 4 से होगा 36,000, 36,000। भैया गुणा नहीं आता तो कैलकुलेटर है हमारे पास, बीकॉम के स्टूडेंट कैलकुलेटर का भी प्रयोग करते हैं। 14,250 इंटू 4 57,000। 15,750 इंटू 4 63,000। 18,000 इंटू 4 72,000। समझ में आया? क्या किया, आउटपुट से रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 रुपए से गुणा कर दिया। क्वेश्चन में मिनिमम रेंट कितना बोला है देख लो, 54,000। 54,000 54,000 54,000, ठीक है। यहां तक तो कोई कॉमर्स ना पढ़ा हो तब भी लगा लेगा, सॉल्व कर लेगा। कॉमर्स से नहीं मतलब है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तब भी कोई मतलब नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, देखो इधर, अब मेन पॉइंट देखना है आपको। रॉयल्टी हो रही है 36,000 की, 36,000 की। मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है, कितना मिनिमम रेंट देना है जिसकी एसेट्स को हम यूज करेंगे। कितना देना है, 54,000 देना है ना। देखो मैंने बताया स्टार्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है ना। ऐसे 54,000 में 36,000 अगर माइनस हो जाता है 18,000, ठीक है। इसमें देखो ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज़्यादा है, दोनों कॉलम साथ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम रेंट से कम है तो स्टार्ट वर्किंग में, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो सरप्लस में। देखो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3,000 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 6-3 9,000, 9,000 ज़्यादा है ना। देखो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 18,000 ज़्यादा है। कोई कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है तो आप लोग भी ध्यान दें। मैंने आपको बताया आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, स्टार्ट वर्किंग और सरप्लस का कॉलम साथ चलेगा। मौर्या जी सामने देखिए, साथ चलेगा, ठीक है। जब साथ चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ कम होगा तो स्टार्ट वर्किंग, ज़्यादा होगा तो सरप्लस। अब समझ में आया, कहा है देखो SWR का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। किसी की एसेट्स को जब हम लीज पे लेते हैं तो बात हो जाती है, ऐसा है भैया अगर इतने में क्या बोलते हैं काम नहीं बनेगा आपका तो हम आपको रिक्यूब्ड करने का वो लाइसेंस दे देते हैं। क्वेश्चन में कितना कहा है,
कहा है रिक्यूब्ड शार्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर। अगर आपका कोई नुकसान होता है प्रथम 3 सालों में तो उसे आप रिक्यूब कर सकते हैं। देखा भैया पहले साल कितना नुकसान हुआ, 18,000। कहाँ तक रिक्यूब कर सकते हैं, फर्स्ट एक बोलता है फर्स्ट 3 ईयर, एक बोलता है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 3 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। फर्स्ट बोले पहला, दूसरा, तीसरा, यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। फर्स्ट बोला है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे आपको हाथ नहीं मारना है। सिर्फ 3 साल में रिक्यूब कर पाओ तो रिक्यूब कर लगाओ, नहीं तो पीएल में। अब ये दोनों कॉलम जब साथ चले थे तो ये दोनों कॉलम भी साथ चलेंगे, दोनों सगे भाई हैं। पहले साल भैया सरप्लस है ही नहीं, डैश कर देंगे, क्योंकि जब सरप्लस होगा तभी रिक्यूब कर पाएंगे। दूसरे साल 3,000 सरप्लस है ना, 18 में 3 रिक्यूब कर लेंगे, कितना बचा, 15 बचा, 15,000 बचा। अब अगले साल 9,000 रिक्यूब कर लेंगे, 15 में 9 रिक्यूब कर लिया, कितना बचा, 6 नहीं कर पाए तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड वाले में। ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष तक रिक्यूब करने के लिए बोला है ना। फर्स्ट 3 ईयर का मतलब 1, 2, 3, इसके बाद नहीं जा सकते। फिर से सुनिए, स्टूडेंट गलती यही करते हैं, फिर से एक बार मिटा के बताते हैं। डैश क्यों किया, क्योंकि सरप्लस में कुछ नहीं है तो डैश होगा ही। अब हम क्या करेंगे, अगले साल देखते हैं 3,000 सरप्लस है, 18,000 में 3,000 हम रिक्यूब कर सकते हैं। मैंने 3,000 रिक्यूब कर लिया, भैया 15 में 18 में 3 हुआ, कितना बचा, 15 बचा ना, 15,000 बचा। अगले साल फिर देखेंगे, 18 में 9, 3, 12 हो गया, कितना नहीं हो पाया, 6,000 नहीं हो पाया। फर्स्ट 3 ईयर का मतलब इसी पे ब्रेक है, इसी पे ब्रेक लगा देना है, डिस्क ब्रेक है ये, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है ना। अब देखो ए 18,000 बचा हुआ है, डैश कर दो, इससे नहीं मतलब आपको। आपके लिए फॉर्मूला मैंने तैयार किया था क्या, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ हो ना। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड आखिरी वाला है ना, आखिरी वाला है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड आखिरी वाला है तो कितना पैसा लिखा जाएगा, इधर देखो, एक पॉइंट 3, 4, 4, 5, 6, 3 बार पेमेंट करना है, 6, 7 दिख रहा है। आपको ध्यान देना है, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस। मिनिमम रेंट भैया कितना है, 54,000, ये दिख रहा है, 54,000 प्लस, कहीं पर सरप्लस दिख रहा है पहली साल, यहां पर डैश हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 54,000। भैया कमाई कम हुई तो कम देंगे ना, पहले साल घाटा में तो कहाँ से देंगे। अब आते हैं 4, 5 के लिए, 54,000 मिनिमम रेंट है हमारा, सरप्लस 3,000 है कि नहीं है, दूसरे साल है ना, बचा है, कहाँ बचा है, रिक्यूब कर लिया गया। देखो रिक्यूब वाले में लिख दिया गया मतलब बचा नहीं है कुछ, कहाँ चला जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, सरप्लस है, वास्तव में है 3,000, लेकिन बचा होगा वही लिखा जाएगा, नहीं है, नहीं बचा ना, क्योंकि रिक्यूब कर लिया गया 3,000। आपको एक बार फिर बता देते हैं, ना समझ में आए, कम समझ में आए, अगली वीडियो में समझ में आएगा, इतना तो प्रयास करें। 5, 6 में देखो मिनिमम रेंट कितना है, 54,000, सरप्लस है ना, बचा है कि नहीं बचा, कैसे पता लगेगा बचा है कि नहीं बचा है, यही पैसा यहाँ लिख दिया गया, रिक्यूब कर लिया गया, भरपाई कर ली गई, कहाँ बचा, 54,000।
अगला 6-7 में 54,000 मिनिमम रेंट है कि नहीं? कुल मिनिमम रेंट इतना 54,000 है। सरप्लस कितना है? 18,000। कैसे पता लगा बचा कि नहीं बचा? यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, अगर यहाँ लिख दिया गया तो बचा नहीं है। 18,000 पूरा का पूरा बचा हुआ है। कितना हो जाएगा? 72,000, 72,000। आपको ध्यान देना है फिर से एक बार, इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले बता दिया, नहीं बताऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा, आप चाहे जो कर लें। 3 4 4 5 5 6 6 7 आउटपुट दिया, आउटपुट दिया, आउटपुट दिया, आउटपुट दिया। 4 रुपया है रॉयल्टी भैया, 4 रुपये से गुणा कर दिया। मिनिमम रेंट हमने लिख दिया 54 54,000। हमने पता किया भैया कम है तो शॉर्ट वर्किंग, ज़्यादा है तो सरप्लस। दोनों कॉलम साथ चले, दोनों सगे भाई हैं ना। अगला है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। 18,000 नुकसान हुआ है, 18,000 हमारा घाटा हो गया। मालिक ने कहा, भूस्वामी ने कहा, लैंडलॉर्ड ने कहा ऐसा करो भैया फर्स्ट 3 साल तक आप रिक्यूब कर सकते हो, फ़ायदा उदा कमाएंगे तो आपसे नहीं लेंगे ना। तो क्या हुआ? 18 में यहाँ सरप्लस हो गया, अगले साल रिक्यूब कर लिया, 9,000 रिक्यूब कर लिया, समय सीमा समाप्त। फर्स्ट बोला रहे तो ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 ना। समय सीमा समाप्त होने के बाद 6,000 नहीं कर पाए, 6,000 कहाँ चला गया? पीएल में ना। इस 18,000 वाले में हाथ नहीं लगा सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना होता है? मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो। मिनिमम रेंट है 54,000, सरप्लस है ही नहीं तो बचेगा क्या? दूसरे साल मिनिमम रेंट 54,000, सरप्लस है लेकिन रिक्यूब कर लिया गया। 54,000 सरप्लस है लेकिन रिक्यूब कर लिया गया, सरप्लस है लेकिन रिक्यूब नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकार आपका समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और भैया जर्नल एंट्री भी बताएंगे। ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, पहले इसको सीखो तब जर्नल एंट्री। जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में।